हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव वृश्चिक लगन या स्कॉर्पियो असेंडेंट के सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा और उपाय हम देखेंगे। डिग्री वाइज नक्षत्र लेवल तक एनालिसिस आज के वीडियो में हम करेंगे। तो वृश्चिक लगन में नंबर 8 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। मंगल देवता इसके मालिक होते हैं। मंगल और शनि शत्रु कहलाए जाते हैं, फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि शनिदेव अपनी 10 नंबर की राशि में, मकर राशि में, मंगल देवता को उच्च बना देते हैं, तो एक तरह से मदद करते ही पाए गए हैं। तो मंगल देवता ने इस कुंडली में शनिदेव को 2 भाव दिए, तीसरा और चौथा। और शनिदेव आज के वीडियो के लिए सप्तम भाव में विराजमान है। तो इनके जो मेन प्रभाव आते हैं, तीनों भाव अच्छे हैं। यहां से विवाह और व्यापार देखा जाता है। यहां से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, व्यक्ति का खुद का घर, जैसे कि वृश्चिक लगन के लोगों में ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग अपने घर की डिजाइनिंग खुद करते हैं। अपने घर को सजाने संवारने के लिए जो भी वस्तुएं खरीदनी है वो खुद सिलेक्ट करके करते हैं। और यहां से हम पराक्रम देखते हैं, अर्थात व्यक्ति मेहनती बहुत होते हैं ये लोग। यात्राएं ये कितनी करेंगे। गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचना भी यहां से देखते हैं। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया इत्यादि देखा जाता है इस भाव से। तो इन 3 भाव के प्रभाव शनिदेव देंगे। मगर ये सब कब होगा, अर्थात यहां बैठे हैं तो विवाह कब होगा, इसकी टाइमिंग इत्यादि हमने कैसे देखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शनिदेव के दृष्टि देखनी है। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है। तीसरी यहां पर आएगी, 7वीं यहां और 10वीं यहां। अब सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में नोट करना चाहिए, क्या यहां पे कहीं पे भी कोई ग्रह बैठा है जो शनिदेव की डिग्री के बहुत पास है। 3-4 डिग्री के अंदर होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर शनिदेव यहां पर 15 डिग्री के हैं और यहां बैठा हुआ ग्रह 12 से 18 डिग्री है के बीच में है, तो शनिदेव की दृष्टि इस ग्रह पर अपनी पूरी ताकत से पड़ेगी। उस केस में यहां बैठा हुआ ग्रह जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी, ये अपने प्रभाव के साथ में शनिदेव के प्रभाव भी पूरे देगा। उसी तरह से इन 2 भाव में बैठे हुए ग्रह, सिर्फ जो फर्क आता है कि यहां बैठे हुए ग्रह वापस अपनी दृष्टि शनिदेव पे डालेंगे। उस केस में शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में इस ग्रह के रिजल्ट भी देंगे। उसी तरह से यहां पर अगर मंगल देवता बैठे हो तो मंगल की 4थी दृष्टि यहां पर आएगी। तो शनि की 10वीं दृष्टि यहां, तो शनि और मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध हो गया। उस केस में ये दोनों ग्रह अपनी अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में एक दूसरे का प्रभाव देंगे। तो पहले हमें ये चीज नोट करनी चाहिए ताकि हम दशा अंतरदशा को सही से कैलकुलेट कर सकें। इसके बाद हमें नक्षत्र लेवल देखना है। शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, जो कि यहां पाए जाते हैं। पुष्य यहां पर, अनुराधा यहां पर और उत्तरा भाद्रपद यहां पर। अर्थात ये त्रिकोण भाव में, तीनों अच्छे भाव में शनिदेव के नक्षत्र पाए जाते हैं। तो जब भी यहां पर बैठे हुए 3 ग्रह अगर शनिदेव की डिग्री में है, यानी कि 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तब वो शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। और ये ग्रह जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे, ये अपनी दशा में अपने प्रभाव दे या ना दे, ये शनिदेव के प्रभाव अवश्य ही देंगे आके। ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। और इस दशा अंतरदशा में हमें शनिदेव के भी उपाय या पूजा इत्यादि करनी पड़ेगी। उसके बाद शनिदेव यहां पर खुद 3 नक्षत्र में हो सकते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, अर्थात सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में हो सकते हैं। तो शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में अपने प्रभाव दे या ना दे इन 3 भाव के, मगर जिसके भी नक्षत्र में है, सूर्य, चंद्रमा या मंगल, इन तीनों में से किसी के प्रभाव अवश्य देंगे। इसको हमने आगे कैसे देखना है हम डिटेल में देखेंगे। अब हमें याद रखना चाहिए, यहां बैठा हुआ कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव दे सकता है, क्योंकि कुंडली के बाकी ग्रह भी उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन हमें चेक कर लेनी चाहिए कुंडली में, जो हमें एक हिंट देती हैं कि शनिदेव अच्छे हैं या बुरे। वो जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो नीले और हरे रंग में है, ये शनिदेव के अच्छे होने की इंडिकेशन देते हैं। जो लाल रंग में है, ये शनिदेव को खराब होने की इंडिकेशन देते हैं। तो कुंडली में अगर मंगल बृहस्पति की युति हो
या मंगल शुक्र की युति हो लग्न में ही, उस केस में शनिदेव के अच्छे होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। शनिदेव के अच्छे होने की जो निशानियां होती है कि व्यक्ति के शरीर पे कम बाल होंगे मगर बाल होंगे थोड़े से। व्यक्ति बहुत चतुर और चालाक होगा। व्यक्ति यात्राएं करेगा और यात्राओं से उसको बहुत लाभ होगा। व्यक्ति के घर में एक पिलर हो सकता है, अर्थात खंबा होना घर में शनिदेव के अच्छे होने की निशानी होती है। सत्य और परोपकार, ये दो चीजें व्यक्ति को हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। जितना व्यक्ति दूसरे का परोपकार करेगा उतना ज्यादा उसका पैसा उसके अपने काम आएगा। अगर वो परोपकार नहीं करेगा तो उसका पैसा अपने काम नहीं आएगा, किसी और के काम जाएगा। तो शनिदेव के यहाँ रहते हुए दूसरों की भलाई करना इत्यादि हमें करते रहना चाहिए। अगर सूर्य देवता या चतुर्थ भाव में विराजमान हो, उस केस में शनिदेव व्यक्ति को आलसी या निकम्मा बना सकते हैं। अगर मंगल देवता चौथे में या आठवें में हो तब भी शनिदेव के खराब होने का प्रभाव आ जाता है और ऐसे केस में 30 साल की उम्र तक व्यक्ति को चोट चपेट लगने का चांस काफी हो जाता है। अगर शनिदेव के साथ ही सप्तम भाव में मंगल और शुक्र भी हो तो ये तीन ग्रहों की युति, मंगल शुक्र और शनि, सप्तम भाव में ज्यादातर अच्छे प्रभाव ही देते हैं। मगर अगर केवल शुक्रदेव हो उस केस में व्यक्ति के पति पत्नी की स्वास्थ्य को हानि कर सकते हैं। अगर बुध देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत अमीर, बहुत रईस हो सकता है। कुंडली में अगर युति हो मंगल और बुध की अथवा बृहस्पति और शुक्र की कुंडली में कहीं पे भी, उस केस में शनिदेव के खराब होने का चांस हो जाता है। कुंडली में तीन ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल अगर तीसरे, पांचवें, सातवें और 10वें घर में, इन चारों में ये तीन ग्रह पाए गए, उस केस में भी शनिदेव के खराब होने का चांस हो जाता है। और अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है तो व्यक्ति को सर की बीमारियां दे सकता है। शनिदेव के खराब होने की जो इंडिकेशंस आती हैं वो ये कि व्यक्ति शराब का सेवन का आदी हो सकता है और व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हमें चेक करनी चाहिए सबसे पहले। मगर हमें याद रखना है कि केवल एक कॉम्बिनेशन से हमें फाइनल डिसीजन पे, निर्णय पे नहीं पहुंच जाना है, क्योंकि जब भी कोई चीज होनी है कुंडली में 2 3 4 अलग अलग इंडिकेशंस और भी आनी चाहिए, तभी उसकी कंफर्मेशन मिलती है। और इसके बाद ज्यादा कंफर्म करने के लिए, ज्यादा एक्यूरेसी में जाने के लिए हम नक्षत्र लेवल पे एनालिसिस करते हैं। तो नक्षत्र लेवल एनालिसिस के लिए हमने जो ग्रह नोट किए थे, यहां, यहां और यहां, 4 8 12 जहां लिखा है, यहां पर जो भी ग्रह हमने नोट किए थे, पहले हम इनको अपने सामने रख लेते हैं। इसके बाद जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। यहां से हमने कस्पल चार्ट पे चलना है। कस्पल चार्ट में भी शनिदेव यहीं पे विराजमान होने चाहिए, तब यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 30% लोगों के शनिदेव कस्पल चार्ट में छठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। उस केस में यहां से आगे का वीडियो आपने शनिदेव छठे भाव का देखना है। और कुछ एक लोगों के यहां पर शिफ्ट हो गए होंगे, उस केस में यहां से आगे का वीडियो आपने शनिदेव अष्टम भाव का देखना है। तो जिनके शनिदेव सप्तम भाव में ही हैं कस्पल चार्ट में, उनके लिए क्या रिजल्ट्स आएंगे। जब भी यहां, यहां या यहां जो भी ग्रह शनिदेव की डिग्री में बैठे हैं, 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, ये ग्रह अपने प्रभाव दे या ना दे, मगर शनिदेव के यहाँ के प्रभाव देगा, अवश्य देगा। और वो प्रभाव शनिदेव के क्या आएंगे, यहां से शनिदेव व्यक्ति को विवाह देंगे, व्यापार देंगे, सफलता देंगे, डेली वेजेस के लिए अच्छा रहेगा, दूसरी संतान प्राप्ति व्यक्ति को देंगे। यहां से व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, उसमें मेहनत करने की ताकत बढ़ेगी, पराक्रमी होगा व्यक्ति। व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं खूब करेगा। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में व्यक्ति काम कर सकता है, इनसे जुड़े बिजनेस कर सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पे जाके अपना काफी समय व्यतीत करे। और साथ में व्यक्ति इस समय अपने शादी के लिए या तो एडवर्टाइजमेंट करेगा,
या फिर प्रपोजल भेजेगा किसी और को शादी के लिए। उसी तरह से व्यक्ति इस दशांतर दशा में अपने बिजनेस के लिए भी काफी पेपर वर्क कर सकता है। गाड़ी और प्रॉपर्टी यहां से बिकेगी अगर ये भाव खाली हुआ। अगर ये भाव भी खाली हुआ तो व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदेगा भी। दोनों अगर खाली हुए तो इस दशांतर दशा में व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचेगा भी और खरीदेगा भी। यहां से बेसिक एजुकेशन के रिगार्डिंग रिजल्ट्स देंगे। अगर ये भाव भी खाली हुआ तो बेसिक एजुकेशन में हो सकता है कि बच्चे का पढ़ाई में उतना मन ना लगे। यहां से कृषि कार्यों में मदद, किसान भाइयों को मदद देंगे और घर का सुख व्यक्ति को मिलेगा यदि ये सब अच्छे ग्रह हों। अब इन तीनों ग्रहों में इंडिविजुअल के क्या रिजल्ट आएंगे। जो ग्रह लग्न में बैठा है, लग्न यानी कि हम खुद, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, सोचने का ढंग, एटीट्यूड इत्यादि, तो व्यक्ति इन सब चीजों से अटैच्ड होगा। अर्थात व्यक्ति मेहनत खूब करेगा, यात्राएं खूब करेगा। व्यक्ति यहां से अपने माता, अपने घर के साथ अटैच्ड होगा। व्यक्ति यहां से अपनी वैवाहिक जिंदगी, पति पत्नी अथवा व्यापार की तरफ बहुत अटैचमेंट होगी व्यक्ति की। यदि यहां पे बैठे ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और इसका प्रभाव पूरा आ रहा है, तो यहां से व्यक्ति को पहली संतान प्राप्ति देंगे, यहां से दूसरी संतान प्राप्ति, यहां से व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे, यहां से विवाह। अर्थात प्रेम और विवाह की कॉम्बिनेशन या योग बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यहां से व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बिजनेस करेगा। यहां से व्यक्ति कला के क्षेत्र में जुड़ेगा, एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर इत्यादि बन सकते हैं, वहां सफलता पाएगा। स्पोर्ट्स में उसके इंटरेस्ट होगा और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी व्यक्ति सफलता पाएगा। अगर व्यक्ति नौकरी में है तब व्यक्ति का यहां से नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंज कुछ हो सकता है। यहां से वो स्वास्थ्य अच्छा रखने में भी मदद करेंगे। अगर यहां बैठे हुए ग्रह का प्रभाव आया तो भाग्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करेंगे। यहां से व्यक्ति को प्रपोजल आएगा, व्यक्ति प्रपोज भी करेगा किसी को विवाह के लिए और उसको वापस प्रपोजल भी आ सकता है। या ऐसा हो सकता है कि इस दशांतर दशा में जो दोनों पार्टनर्स हैं वो आपस में पहली बार मिले या उनके माता पिता आपस में संबंधी मिले। यहां से लंबी यात्राएं देंगे, यहां से छोटी मोटी यात्राएं, घर से दूर जाना अर्थात विदेश यात्रा का चांस यहां पे ज्यादा बढ़ जाता है। हायर एजुकेशन में यहां से बेनिफिट मिलेगा। धर्म में व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी और बिजनेस के रिगार्डिंग व्यक्ति को नए काम शुरू कर सकता है या उसे पार्टनरशिप बिजनेस का प्रपोजल कहीं से आ सकता है इस दशांतर दशा के दौरान। तो ये यहाँ पर तीन ग्रह जो बैठे हुए हैं, इनके दशांतर दशा में इस तरह के प्रभाव आएंगे। इनमें जो भी ग्रह बैठा है उसकी दूसरी राशि जो भी है उसके प्रभाव भी वो देगा। इसके बाद हमने शनिदेव की अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा देखनी है। अब याद रखिए, यदि यहां पर कोई ग्रह था इन डिग्रीज में, उस केस में ऐसा हो सकता है कि शनिदेव अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में अपने इन तीनों भावों के पूरे प्रभाव ना दे और जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसके पूरे प्रभाव दें। मगर अगर यहां कोई ग्रह नहीं बैठा है इन डिग्रीज में, उस केस में शनिदेव अपने तीनों भाव के प्रभाव पूरे देंगे। तो शनिदेव की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में क्या होगा? अगर शनिदेव यहां पे 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो शनिदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में होंगे अर्थात कृतिका में। तो सूर्यदेव कुंडली में जहां भी होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। साथ में सूर्यदेव 10वें भाव के मालिक हैं। अगर ये वाला भाव खाली हुआ या सूर्यदेव स्वयं या बैठे हुए, उस केस में इस दशांतर दशा में व्यक्ति को व्यवसाय में उन्नति मिलेगी, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा, व्यक्ति का स्टेटस बढ़ेगा, व्यक्ति के मित्र, हाई लेवल के ऑफिशियल्स या ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में बहुत पावर होती है उनकी भी एक स्टेटस अच्छा होता है, वैसे लोग इस व्यक्ति के दोस्त बन सकते हैं। इस पीरियड में व्यक्ति को प्रमोशन इत्यादि सब मिलेगा। मगर
इस दशा अंतरदशा में शनि देव की हमें याद रखना चाहिए कि ये 10वां भाव माता और पिता दोनों के लिए मार्ग स्थान होता है। माता से 7वां, पिता से दूसरा। तो माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर उपाय शनि देव के साथ सूर्य देव के भी किए जाएंगे, और सूर्य देव के उपाय में अगर सूर्य देव की पोजीशन अच्छी है तो गायत्री मंत्र का पाठ, सूर्य देव को जल चढ़ाना इत्यादि। अगर शनिदेव यहाँ पर 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो ये चंद्रमा देवता के नक्षत्र में होंगे। अब चंद्रमा जहां भी कुंडली में होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। साथ में चंद्रमा देवता 9वें भाव के मालिक होते हैं। अगर ये भाव खाली है या चंद्रमा स्वयं या बैठे हुए, उस केस में जो हमने 9वें भाव के डिस्कशन की थी, अर्थात यहां से विवाह के लिए प्रपोजल आना, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए कोई नया प्रपोजल आना, या पार्टनरशिप बिजनेस में कोई नया कार्य शुरू होना, विवाह और पार्टनरशिप बिजनेस के रिगार्डिंग लंबी यात्राएं होना, व्यक्ति की विदेश यात्रा का चांस बढ़ जाता है, हायर एजुकेशन में बेनिफिट, और व्यक्ति का भाग्य इस समय चमकेगा। यहां पर अगर चंद्रमा देवता अच्छे हुए तो शनिदेव के साथ चंद्रमा के उपाय में शिव जी की पूजा की जाएगी। यदि शनिदेव यहाँ पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तब ये मंगल देव के नक्षत्र में होंगे। तो मंगल देव जो लग्नेश है कुंडली में जहां भी होंगे अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे। अगर ये भाव खाली है या मंगल देव स्वयं या बैठे हैं, उस केस में जो हमने बात की व्यक्ति अटैच्ड होगा इन तीनों चीजों से, जो हमने यहाँ की बात की थी वो सेम रिजल्ट आएंगे। अगर ये वाला भाव खाली हुआ या मंगल देवता स्वयं यहाँ हुए, उस केस में ये भाव सप्तम भाव से 12वां है। तो यहां पे ये विवाह में व्यक्ति के प्रॉब्लम कर सकते हैं। और अगर ये दोनों भाव खाली हुए तब हमें खास करके केयरफुल रहना चाहिए, या इन दोनों में से किसी में मंगल देव हुए केवल तब जब भी इस दशा अंतरदशा में ये वाला भाव किसी तरह जुड़ गया या सूर्य देवता जुड़ गए तो डाइवोर्स होने के चांस पूरे हो जाते हैं। यहां से ये व्यक्ति को नौकरी देंगे, यहां से शनिदेव व्यक्ति को व्यापार देंगे, अर्थात व्यक्ति इस पीरियड में दोनों काम कर सकता है। व्यक्ति यहां से लोन लेगा, उसमें सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है, मगर अच्छे रिजल्ट तभी आएंगे जब 11वां भाव या बुध देवता जुड़े होंगे कॉम्पिटिटिव में, और यहाँ से कोर्ट केसेस में व्यक्ति को इन्वॉल्व कर सकता है। अगर ये दोनों भाव खाली हुए या मंगल देवता ही यहाँ बैठे हुए तब व्यक्ति के अंदर विल पावर बहुत होगी, वो अपनी मर्जी चलाएगा, वो जो भी डिसीजन लेगा उसको वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेगा। मगर ये भाव छोटी मोटी बीमारियों का भी होता है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और एक्सीडेंट इत्यादि भी ये भाव दे सकता है। और चूंकि मंगल देव की राशि है तो चोट चपेट फ्रैक्चर इत्यादि होने के चांसेस भी यहाँ पर हो जाते हैं, तो उस बारे में हमें केयरफुल होना चाहिए। और ऐसी दशा अंतरदशा में शनिदेव की उपाय मंगल देव के भी किए जाएंगे। मंगल देव की जो भी पोजीशन है कुंडली में उसके अकॉर्डिंगली, और हनुमान जी की पूजा या हनुमान चालीसा करना या सुंदरकांड का पाठ करना एक अच्छा उपाय होता है। तो इस तरह से शनिदेव की अपनी दशा अंतरदशा के रिजल्ट्स पूरे आएंगे। मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अब इनके उपाय क्या करते हैं। उपाय के लिए हमें लग्न देखना है। अगर लग्न खाली है तब हमें घर में शहद से भरा बर्तन रख लेना चाहिए। मगर अगर लग्न में कोई ग्रह है उस केस में हम बांसुरी लेते हैं जो भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, उसमें खांड भरते हैं जो चीनी की तरह की एक वस्तु होती है, और इसको बाहर वीराने में जाके दबा देते हैं, अर्थात घर से बाहर दूर जाके जहां कोई देख ना रहा हो। ये दो उपाय शनिदेव के दिए गए हैं। साथ ही शनिदेव की जब भी दशा अंतरदशा में एक्टिविटी होगी, इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी, अर्थात शनिदेव की अपनी दशा अंतरदशा खुद चल रही हो या ऐसे ग्रहों की जिनके ऊपर शनिदेव की दृष्टि आ रही हो यहां बैठे हुए, या ऐसे ग्रह जो शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, यानी कि जहां 4, 8, 12 लिखाई, इनमें से किसी भी ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, उस दशांतर दशा में हमें शराब का सेवन, मांसाहार नहीं करना चाहिए, गरीब और बूढ़े लोगों की सहायता करनी चाहिए। उससे शनिदेव के प्रभाव अच्छे ज्यादा करने में शनिदेव हमें मदद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।